ये तो फिर आ गया, अभी अभी बताया था 2012। बहुत सारे बच्चों को सच में इसी में दिक्कत आई होगी। ये पैराग्राफ देखने के बाद है ना, पी ब्लॉक से ना दिल उठ जाता है। छोड़ना मत, वीडियो आधे में छोड़ने वालों तुम ध्यान से सुन लो। हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और अब जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज में जो PYQs की रिवीजन सीरीज चालू की उसमें ओ वाओ, द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स सेलेक्टिवली टू P4O6। बताओ सोचो। देखो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर बी क्यों आया? आप जब ऑक्सीजन लेते तो P4O10 बनता था। P4O10 इसलिए बनता है क्योंकि फास्फोरस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पसंद करेगा ना भाई, सीधा P4O10। तो आपको P4O6 पे रोकना था, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रोकना था। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रोकना था तो मिक्सचर लेना पड़ेगा ना O2 और N2 का। ये मिक्सचर लोगे तभी तो होगा। क्या बोला जल्दी बताओ? मिक्सचर लोगे तभी तो होगा। हाँ है ना, ये मिक्सचर लोगे तभी तो होगा। उसके बाद देखो द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। क्या बोला जल्दी बताओ? रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। ये तो फिर आ गया, अभी अभी बताया था 2012, और ये रहा वो 61। जबरदस्त। देखा इस सीरीज का कितना बेनिफिट है, आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना बेनिफिट होगा। आंसर ही दे दिया आपने, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन -3 और +1। सी आंसर है इसका 63 का। अगला, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सी एसिड एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट द एनहाइड्राइड ऑफ द ऑक्सी एसिड। यस, बढ़िया सवाल है। एनहाइड्राइड्स बताने इसके, बताओ एनहाइड्राइड। अब मैं आपको बता दूं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। देखो ब्लीचिंग पाउडर की जब हम बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये, यहाँ बना रहा हूँ देखो, CaOClCl। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर अगर मैं आप स्ट्रक्चर बनाएं तो OCl और ये Cl आएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। हाँ है ना? गलत, यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। ये प्लस यहाँ नहीं है, प्लस किस पर आएगा अब? Cl पर। क्यों आएगा? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन है। तो ये जो OCl होता है ना, इसका नाम होता है हाइपोक्लोराइड आयन। इसका नाम क्या है? हाइपोक्लोराइड आयन। अब ये हाइपोक्लोराइड आयन जो है ना, वो ऐसा नहीं लग रहा HOCl का है आयन, हाइपोक्लोरस एसिड का। अब हाइपोक्लोरस एसिड का डिहाइड्रेशन करना है, मतलब पानी निकालना है, तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से तो पानी निकलेगा नहीं। तो जब आप 2 लगाएंगे फिर पानी निकालेंगे तो यहाँ बनेगा क्या? Cl2O। जरा देखो बन रहा है क्या? और Cl2O बन रहा है। तो आंसर क्या जाना चाहिए आपके पास कि ब्लीचिंग पाउडर कंटेन अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड वन ऑफ द कंपोनेंट। तो एनहाइड्राइड पूछ रहा है उसका। एनहाइड्राइड होता है जिसमें पानी निकालने के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा इसका? A, Cl2O। विद रेस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। मल्टीपल भी हो सकता है, ट्राई करो। वेरी गुड, फास्ट। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि डायमंड जो होता है उसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर चलती है, सी 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 सी। नेटवर्क जब होता है ना तो हमेशा हीट अच्छा कंडक्टर होती है उसमें। और ग्रेफाइट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होगा? अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अच्छा है और डायमंड जो है वो थर्मल कंडक्टर अच्छा है। तो थर्मल कंडक्टर क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है डायमंड में, और ग्रेफाइट में इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छा है। अब सवाल ये आता है कि मान लो कुछ भी नहीं दिया, उसने बोला कंडक्टर कौन अच्छा है, तो आंसर देंगे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि जब भी कंडक्टर बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। तो अब यहाँ पर आंसर देखें, ग्रेफाइट इज हार्डर देन द डायमंड, ये तो सही स्टेटमेंट हो गया ए। ग्रेफाइट एज अ हायर इलेक्ट्रिकल,
सॉरी 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 सॉरी, ग्रेफाइट इज अ हार्डर देन डायमंड, गलत हो गया ये। बी, ग्रेफाइट एज अ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सही। ग्रेफाइट एज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, गलत। ग्रेफाइट एज अ हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर, यस, ग्रेफाइट में रेजोनेंस होता है, तो आंसर इसका बी और डी चला जाएगा। अगला करो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अपॉन लॉन्ग स्टैंडिंग टर्न्स येलो ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ब्राउन क्यों होता है बताओ? NO2, क्योंकि HNO3 जब भी टूटेगा किसमें टूटता है आपको पता है? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, HNO3 का टूटना। HNO3 हमेशा NO2 प्लस H2O प्लस O में टूटता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये आपका NO2 जो होती है इसकी ब्राउन या येलो कलर होता है, तो वो येलो या ब्राउन कलर दिखेगा NO2 का, तो आंसर बी जाएगा, ये बी। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन, अरे बाप रे, मैंने अपने वीडियो के अंदर बोला था भाई 16 ग्रुप में क्या पढ़कर जाना, तो मैंने कहा था हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक में आप पढ़ के जाना ओजोन, ये रहा ओजोन। अब ओजोन की बात करो तो आपको पता ही है, ओजोन जो होता है ना, एक तो ओ बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है ड्यू टू रेजोनेंस, ये तो सही है आगरा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक, थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक नहीं, ओजोन का फॉर्मेशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। ओजोन इज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, और ओजोन का बेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसका फॉर्मेशन जो होता है ओजोन का वो होता है एंडोथर्मिक, तो थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंशन करो। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ये पैराग्राफ क्लास के अंदर कराते हैं भाई हमेशा, वही पैराग्राफ उठकर आया, देखो एज इट इज सवाल है क्लास नोट्स के। आप कभी भी एक बात सर्च करो यार, जो नए बच्चे हैं जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, एक बार गूगल में डालो विशाल जोशी विजय सर, ठीक है, बच्चों ने प्यार से नाम दिया गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप डालोगे गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोटा विशाल जोशी आएगा लिखा, बच्चों ने प्यार से दिया। क्यों दिया? क्योंकि सवाल जो होते हैं ना बेटा वो आपकी कॉपी से ही आते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा ही आता है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को सही तरह से सीरियसली करके जाना, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप सीरियसली सही तरह से करके जाओगे तो अच्छा होगा। जल्दी करो, छोड़ना मत, वीडियो आधे में छोड़ने वालों तुम ध्यान से सुन लो। क्या बोला जल्दी बताओ? वीडियो आधे में छोड़ने वाले ध्यान से सुन लो। द रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विद कोल्ड डाइल्यूट, यार ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है भाई। तो वो कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कंसंट्रेटेड NaOH इन वाटर गिव्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन P एंड Q रेस्पेक्टिवली। द Cl2 गैस रिएक्ट विद SO2, ये तो समझ में आ गया। प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव प्रोडक्ट R reacts with the white phosphorus to give compound S on hydrolysis, S gives on oxo acid phosphorus। भाई साहब सोचो इसको। मिटाना पड़ेगा ये सब यार, इस स्लाइड से हट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या। पावर पॉइंट नहीं लिया मैंने इसलिए ना, PPT नहीं ली।
अब करो, देखो कितना साफ दिख रहा है। अब अपन पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ Cl2 गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट कंसंट्रेटेड। अभी ये दिमाग लगाओ, Cl2 गैस जब रिएक्ट करती थी तो NaOH के साथ जब रिएक्शन होती है, कोल्ड डाइल्यूट और हॉट कंसंट्रेट इन वाटर गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ 2 डिफरेंट ऑक्सो एसिड। चलो मैं बना देता हूँ। कोल्ड के साथ जब करते हैं इसकी और डाइल्यूट के साथ तो ये बनता है NaX प्लस NaOX, और जब हॉट लेंगे इसमें तो ये Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा हॉट में, NaX प्लस NaXO3। ये ठीक है। तो Cl2 प्लस NaOH रिएक्ट करके NaX प्लस NaX3 बना दिया, खत्म। अब यहां आएंगे 2 डिफरेंट ऑक्सो एसिड। क्लोरीन, तो P और Q तो समझ में आ गया। अब Cl2 के ऐड करा रिएक्ट विद SO2, तो SO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये SO2 Cl2 बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये बन गया प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव प्रोडक्ट R भी दिख गया। R रिएक्ट विद वाइट फॉस्फोरस, तो ये आपका जब वाइट फॉस्फोरस से SO2 Cl2 रिएक्ट करता है तो देखो ये +6 है, तो इसको भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्रोडक्ट में ले जाएगा। ये देखो आप P4 अगर SO2 Cl2 से रिएक्ट करेगा तो किस में ले जाएगा, इसमें, हाँ या ना। R रिएक्ट विद वाइट फॉस्फोरस टू गिव अ कंपाउंड S, और फिर वो कह रहा है कि S ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द ऑक्सी एसिड। अब आप करो ट्राई फटाफट जल्दी, क्योंकि अब आपसे कह रहा है कि भैया आप करके बताओ कि इसके अंदर क्या होगा। सोचो, हाइड्रोलिसिस तो आपको आता है भाई, अब हाइड्रोलिसिस तो आप ही करोगे, ये मैंने पढ़ाया भी अच्छे से हाइड्रोलिसिस। ट्राई नहीं कर रहे आप, कंफ्यूज हो गया। हो गया। यार एक बार बताओ, इतना सिंपल सवाल नहीं आ रहा अब आपको। PCl5 का हाइड्रोलिसिस तो H3PO4 बनता है ना, तो H3PO4 आ जाएगा, आया ना। हो गया। अगला कहाँ गया, ये रहा ना PC। वैसे हिंट भी दे दिया था मैंने, ये लिखा हुआ। कंफ्यूज आप इसमें हो रहे होंगे, कहाँ गया वो, और तेरी तो ये क्या हुआ, ऑप्शन दो कैसे दिख रहे हैं? अरे यार इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है। एक मिनट रुको रुको रुको, ये भी इस तरह, ये नहीं ये अलग हो गया, वो अलग है, ये और ये एक जैसे हो गए ना। एक मिनट रुको। प्रिंटिंग ही है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। ये वाला करके बताओ, PQ रेस्पेक्टिवली आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ 69 करो। हो गया। ये तो मैंने बताया था, हाइपोक्लोरस और क्लोरिक एसिड, NaNO3 और वो, ठीक है। अगला ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन गिवन इन लिस्ट 1
शो मिसिंग रिएजेंट ऑन कंडीशन। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसको करके बताओ। बहुत बहुत परेशान किया था ये बच्चों को, इसको ट्राई करो। अच्छा सवाल है ये, ट्राई करो इसको, ये बहुत परेशान किया था बच्चों को सबने। हो गया? देखो अब इधर, अब यहाँ पर जो बात चल रही थी वो ये चल रही कि PbO2 और H2SO4 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, तो PbSO4 प्लस O2 तो बन रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये यार लेड की रिएक्शन से हैं, और आपका हाई बहुत सारे बच्चों को सच में इसी में दिक्कत आई होगी। ये पैराग्राफ देखने के बाद है ना, P ब्लॉक से ना दिल उठ जाता है। हाँ या ना, उठता है कि नहीं उठता बताओ? अरे हाँ, एग्रीड और नॉट, जल्दी बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है कि ये PbO2 प्लस H2SO4 हीट करने पर रिएक्शन होती है इसकी। तो यहाँ हीटिंग पर कुछ है क्या, तो आप देख सकते हो हीटिंग पर है 3, वार्म, बिल्कुल सही है। थायोसल्फेट की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम बाईसल्फेट बनता है, और ये रिएक्शन में क्या होगा, अदर प्रोडक्ट पता नहीं, चेक करते हैं। N2H4 की आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिडक्शन होता है, और N2 प्लस HI बन जाता है। तो इसका मतलब आंसर आयोडीन आना चाहिए, कहीं है क्या, R का 2, यानी कि डेली बन रहा है। XeF2 प्लस NO रिएक्ट करके Xe प्लस NOF बनाता है, तो कोई है क्या NOS1, यानी कि डेली आंसर जाएगा। दोबारा से मैं बोल देता हूँ एक और बार। अब ये रिएक्शन अब मुझे तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ाते हैं हम इसलिए याद रहती है बच्चों को। तो PbO2 की H2SO4 से कराएंगे तो हीटिंग पर बनता है, तो हीट आ गया थर्ड। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो सोडियम बाईसल्फेट प्लस अदर प्रोडक्ट। तो कौन है ऐसा जिससे रिएक्शन पर ऐसा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कोई भी इसमें। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुझे लग रहा है यही है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, ठीक है। ये आपका रिडक्शन इसमें N2 बना रहा है, यानी ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, इसकी एक फेमस रिएक्शन थी I2 की, जिससे कि ये बनता है N2 प्लस HI की प्रिपरेशन है। और ये XeF2 जो होता है वो इससे रिएक्ट करता है, तो XeF2 रिएक्ट करके बनाएगा इससे, बोलो NO, तो ये आपका NOF बना देता है। फेमस रिएक्शन थी ये भी। वाओ, हाइड्रोलिसिस का JEE एडवांस का सवाल, ये भी बहुत बार कराया मैंने, जल्दी करो। 2014 चित्रांग मुर्दिया के फर्स्ट रैंक जो था उसके टाइम पर। हो गया? देखो XeF6 का मैं मिटा देता हूँ। देखो XeF6 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो वैसे तो बनता है अपना XeO3। जब इससे रिएक्ट कराएंगे बेसिक मीडियम में, तो ये बनता है जीनेट आयन। जीनेट आयन खुद अनस्टेबल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है, और ये अनस्टेबल टूट जाता है आपका पर जीनेट आयन में। तो 2 गैशियस प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे। ये प्रोडक्ट जो पूछ रहा है, हाउ मेनी गैशियस प्रोडक्ट इन गिवन रिएक्शन, तो फाइनल स्टेप में पूछा है। यहाँ देखो फाइनल स्टेप वर्ड लिखा हुआ है। फाइनल स्टेप में जो पूछ रहा है कि कितने गैशियस प्रोडक्ट हैं, तो 2 आएगा। अगला 2014 में फिर से आ गया था, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद SOCl2। अब यहाँ पर देखो आप, SOCl2 की रिएक्शन से क्या बनेगा, तो इसके 2 रिएक्शन होती है, मैं हिंट देता हूँ। अगर हम SOCl2 की रिएक्शन P4 से कराएं, और एक होता है SO2Cl2, इसकी P4 से कराएं, तो आप दिमाग लगाना, SOCl2 की P4 से कराएंगे ना, तो यहाँ पर आपका +4 है, यहाँ देखोगे तो +6 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ये +4 है और ये +6 है। क्या वाला दोबारा बताओ, वो ऊपर वाला +4 है प्लस, तो +6 वाला है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट बनाएगा। ये लोअर है तो ये लोअर वाला बनाएगा, मतलब ये बना के देगा इसको H3
PO3 और ये बना के देगा इसको H3PO4। मतलब प्रोडक्ट अगर फास्फोरस के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो PCl3 और PCl5, Cl भी है ना, तो क्या बनाएगा वो PCl3 और PCl5। ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछले अभी भी आई थी पहले, वापस रिपीट होगी दूसरी फॉर्म में, तो गड़बड़ मत कर देना आप, ठीक है। कौन सा बच गया, यही था क्या? करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। आपने नोटिस किया कि वापस वही रिपीट होके आ गया। अभी एक सवाल मैंने इसी सेशन में कराया था बोरिक एसिड के लिए कि इट इज़ वीक मोनोबेसिक एसिड ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। नहीं, सेल्फ आयनाइजेशन नहीं होता, वो आयनाइजेशन होता है उसका। एसिडिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीज अपॉन इथाइलिन ग्लाइकोल, अभी बताया था। सिस 1,2 डाइओल से इक्विलिब्रियम आगे जाता था, अभी बताया, जस्ट पहले सेशन में। फिर से कह रहा हूँ, सेशन को ढंग से याद कर जाओ, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन बता दिए, वो याद कर जाओ, ठीक है। तो ये आपका एसिडिटी एक्वस सॉल्यूशन बढ़ जाएगी। बी, इट हैज़ 3 डायमेंशन। नहीं 2D बोरिक एसिड जब बनाते थे अपन तो क्या करते थे, 2D हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी। क्या बनाई थी? हेक्सागोनल 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। ये तो सही बात है, तो आंसर बी और डी हो जाएगा। ये वाला करो। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HCl, HCl2, HCl3, HCl4 आर। जल्दी करो, ये आपके बस का यार, ये तो बहुत सिंपल है। करो। अब देखो HCl, इनके स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर देख लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन फोर्थ ये रहा sp3, सब में भी sp3 होगा वो तो, ठीक है। अमंगेस्ट 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज 1, गलत, एसिड तो सबसे ज़्यादा HCl4 ही होगा, तो ये भी हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन इन 2 and 3 टुगेदर इज 3। 2 और 3 में कहाँ से टुगेदर हो जाएंगे? 2 में तो आपके 2 आएंगे, इसमें 1 आएगा। और नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O इन 2 and 3 टुगेदर इज 2। आंसर ही मेरे हिसाब से तो क्या बनेगा, ये C और D।